गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनु सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूलिथिक पीरियड के बारे में। अब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने पैलेलिथिक और मेसोलिथिक कवर कर रखा है, तो पहले आप उसको जाकर देखो ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद ही आप इस टॉपिक पर आना। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। चलिए, देखिए, पहली बात देखिए, ये पिक्चर देखिए आप, न्यूलिथिक एज एंड, देखिए इस पिक्चर को पहले ध्यान से देखिए। इसमें क्या क्या है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, डोमेस्टिकेटेड है, लूम्स है, विलेजेस है, टेम्स है, हाउसिंग है। आप ये पूरा पिक्चर अच्छे से एनालाइज कीजिए। अब देखिए, न्यूलिथिक पीरियड को सबसे पहले हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो, सॉरी, ऑल्सो कॉल्ड न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक पीरियड को हम क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। पैलेलिथिक को क्या कहते थे, ओल्ड स्टोन एज कहते थे। मेसोलिथिक को क्या कहते थे, मिडिल स्टोन एज कहते थे। एंड न्यूलिथिक को क्या कहते हैं, न्यू स्टोन एज कहते हैं। यहाँ पे नए नए प्रकार के स्टोन का हमने टूल्स बनाया है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल न्यूलिथिक पीरियड। देन इसका टाइम पीरियड क्या है, 8000 से 4000 बीसी के आसपास है, ठीक है। 8000 टू 4000 बीसी, मतलब न्यूलिथिक का पूरा जो समय काल है वो 8000 से 4000 बीसी के आसपास है। उसके बाद अब देखिए, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड एंड फॉर मीट, मिल्क, स्किन, वूल, हॉर्न्स एक्सेट्रा। अब देखो, न्यूलिथिक पीरियड में भी हमने मेसोलिथिक पीरियड में भी देखा था कि क्या होता, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, राइट। एंड उसमें पहली बार कौन सा जो एनिमल था उसका डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, डॉग का हुआ था। तो जब वहां पे स्टार्ट हो गया तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि न्यूलिथिक में भी अब वो डोमेस्टिकेशन क्या हो और भी लार्ज अमाउंट में होगा, राइट। यहाँ पे भी क्या हुआ, न्यूलिथिक पीरियड में भी डोमेस्टिकेशन क्या हुआ, स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, अब डोमेस्टिकेशन किस चीज के लिए करी जाती है? डोमेस्टिकेशन मतलब, जिन्होंने नहीं पता पढ़ा, डोमेस्टिकेशन का सिंपल मतलब होता है पालना, जानवरों को पालना, ठीक है। डोमेस्टिकेशन किस किस वजह से कर रहे थे, मीट के लिए, राइट, मिल्क के लिए ताकि फिर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड्स बना सके, देन उसके स्किन के लिए ताकि वह पहनने में, या फिर कोई भी, आज भी आप देखते हो कि डिफरेंट काइंड के लेदर वगैरह के बैग्स वगैरह मिलते हैं, तो कहाँ से बनते हैं, वो एनिमल्स के स्किन से बनता है, राइट। तो उस टाइम पे भी किस लिए था, बैग्स, तो ऑब्वियस सी बात है, वो बूची गुची पुची पता नहीं कौन कौन से ब्रांडेड बैग्स होते हैं, उसका तो इस्तेमाल नहीं करते थे, बट अपने कपड़े पहनने के लिए, कुछ या फिर बिछाने के लिए, ठीक है, उसके लिए स्किन का भी इस्तेमाल करते थे। देन वूल्स का इस्तेमाल करते थे, सॉरी, वूल के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। हॉर्न्स के लिए, हॉर्न्स मतलब सींगों के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए क्या करते थे, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करते थे। नाउ आते हैं क्या, नो कार्ट ओनली बाय एनिमल्स ट्रांसपोर्टेशन। अब न्यूलिथिक पीरियड में ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, क्या उस टाइम पे व्हील्स वगैरह आ गए थे? तो देखिए, पैलेलिथिक में भी कोई ट्रांसपोर्टेशन मतलब व्हीकल्स वगैरह नहीं आया था, मेसोलिथिक में भी व्हील्स वगैरह नहीं आए थे, और ना न्यूलिथिक पीरियड में भी व्हील्स वगैरह नहीं आए। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, पैदल ही जाया करते थे या एनिमल्स की हेल्प लेते थे, ठीक है। नो कार्ट मतलब कोई बैलगाड़ी वगैरह तक भी उस टाइम पे नहीं आई थी। तो ये चीज याद रखना, हो सकता है कि सब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि क्या न्यूलिथिक टाइम पे व्हीकल्स वगैरह आ गए थे, व्हील की आविष्कार कब हुई थी, क्या पता पूछ ले कि म्यूजोलिथिक, न्यूलिथिक, पैलेलिथिक, और तीनों में से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ, व्हील का आविष्कार जरूर हो गया था, ठीक है, बट वो व्हील का आविष्कार किस चीज के लिए हुआ था, पोट्री बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, पोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे हो तो यहीं पे पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं, सेटल फार्मिंग स्टार्टेड। अब मैंने आपको पढ़ाया था, जब मेसोलिथिक पीरियड में, पैलेलिथिक में तो पूरा ओल्ड मतलब पूरा ही स्टोन वो था, क्या कहते हैं, आइस से ढका हुआ था, तो उस टाइम पे तो कोई फार्मिंग वगैरह का कुछ सिस्टम था ही नहीं। मेसोलिथिक टाइम पे आते आते क्या हुआ, मौसम में थोड़ा सा गर्माहट आई, एंड जिससे गर्माहट हुई तो क्या हुआ, ग्रासलैंड वगैरह बने, ठीक है। तो लोग थोड़ा सा कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। अब वही सेम प्रोसेस क्या हुआ, अब न्यूलिथिक में थोड़ा सा गर्माहट और आई जाएगी, राइट। तो जब बढ़ेगी तो क्या होगा, अब फार्मिंग जो स्टार्ट हो गया, तो फार्मिंग तो भाई मेसोलिथिक में भी स्टार्ट हो गया था। फार्मिंग का मतलब आज की फार्मिंग से मत जोड़ो कि बड़े बड़े लैंड्स, नहीं, मतलब छोटे छोटे कल्टीवेट करना, अपने अपने छोटे छोटे से जगह पे कल्टीवेट करना, वो सीख गए थे। उसी चीज को कंटिन्यू किया गया न्यूलिथिक पीरियड में भी, ठीक है। लेकिन सेटल फार्मिंग वहां पर इतने ज्यादा पैमाने में नहीं हो रही थी, हो रही थी, कुछ लोग कर रहे थे 2-3 दिन 10 दिन के लिए, देन अगेन मूव। लेकिन न्यूलिथिक में भी प्रॉपर सेटलमेंट, सॉरी, सेटल फार्मिंग स्टार्ट हो गया था। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगेन आप आज के सेटल मतलब आज के जो सेटल फार्मिंग होती है आप उससे कंपेयर करने लगो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के सेटल फार्मिंग और उस टाइम की सेटल फार्मिंग भी बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि न्यूलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि सेटल फार्मिंग अब स्टार्ट हो गया।
अब एक बात बताओ, अगर सेटल फार्मिंग हो रही है, इसका मतलब जो अनाज होंगे वो पैदा होंगे, और जब अनाज पैदा हो गए तो इसका मतलब स्टोर करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देख लो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ऑल्सो स्टार्टेड। ऑब्वियस सी बात है, जब अनाज को पैदा करेंगे तो अब उसको स्टोर भी करेंगे। तो अब क्या हुआ, न्यूलिथिक पीरियड में स्टोर करने लगे, अनाज को क्या करने लगे, स्टोर करने लगे। अब अनाज को स्टोर करेंगे कहाँ, समझ रहे? तो कहाँ करते थे, देखो, डग पिट्स, बास्केट, पोस्ट एंड पोट्री। ठीक है, मतलब डग पिट मतलब क्या होता है, गड्ढे, मतलब जमीन को खोद कर एक वैसे गड्ढा बना के वहां पे भी क्या कहते हैं, अनाज को रखते थे, स्टोर करते थे। या फिर बास्केट में रखते थे, पोट्स में रखते थे, पोट्री में रखते थे। अच्छा, एक चीज और, पोट्री जो होती थी ना न्यूलिथिक पीरियड में, पोट्री बनती थी। सो पोट्री जो थी वो मैन मेड और व्हील दोनों से बनाई जाती थी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, क्या कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हील्स का आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब उसके लिए व्हीकल्स नहीं बने थे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन किससे होता था, सिर्फ पैदल या एनिमल के थ्रू होता था, राइट। लेकिन व्हील स्टार्ट हो गया था। व्हील कैसा, व्हील दो तरीके से इस्तेमाल होता है, याद रखना। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि व्हील हॉरिजॉन्टली, सॉरी, हॉरिजॉन्टली बनेगा तो क्या उससे बनेगा, उससे पोट्री बनेगी। आपने देखा होगा कई बार, आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो कि व्हील्स, पोट्री एंड बर्तन कैसे बनते हैं, व्हील से बनता है और हॉरिजॉन्टल मूव करता है। ठीक है, गाड़ियों में जो व्हील्स लगे होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, वर्टिकल मूव करते हैं, राइट, ऐसे। तो न्यूलिथिक पीरियड तक कहीं पे भी व्हील्स आविष्कार तो हो गया था, लेकिन वर्टिकली आविष्कार नहीं हुआ था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ पोट्री के पर्पज से इस्तेमाल होता था। तो न्यूलिथिक पीरियड में जो पोट्री बनाई जाती थी वो मैनमेड, मैनमेड मतलब क्या होता है, अपने हाथों से, इंसान के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, तो पोट्री जो था इंसान अपने हाथों से भी बनाता था, साथ में व्हील्स का भी बनाता था, व्हील्स के सहारे बनाता था। उसके बाद बोथ पोट्री एंड पोट दोनों ही किसके लिए इस्तेमाल करते थे, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते थे, खाने को कुक करने के लिए, और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते थे, सामान को रखने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद कुकिंग क्या क्या करते थे, मतलब क्या क्या पकाते थे, तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, मिलेट्स हो गए, ये सारी चीजें क्या थे, पकाते थे। उसके बाद अर्थवेयर, ठीक है, अर्थवेयर के होते थे वो मैनमेड और व्हील, ये भी दोनों तरीके से बनते थे। अर्थवेयर मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। आज भी बहुत सारे घरों में मिट्टी के बर्तन बनते हैं। अब आई नो कि आज के डेट में मिट्टी के बर्तन बहुत ही रेयर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन पहले तो भाई मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, राइट। तो अब मिट्टी के जो बर्तन थे वो हाथों से भी बनाते थे और किससे बनाते थे, व्हील से भी बनाते थे, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेन्स होते थे वो ग्रेन्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, वो भी सी बात है, या तो उसे सीड की तरह इस्तेमाल करते होंगे कि भाई ये उग गया, जैसे कि कोई चीज, कोई अनाज उग गया, अब उसको सीड की तरह दोबारा उगा दिया, दोबारा मतलब डाल के और वापस पानी वानी करके नया फल, नया मतलब पूरा उग रहा है। ठीक है, एज अ सीड इस्तेमाल करते थे, एज अ फूड इस्तेमाल करते थे, एज अ गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देने के लिए इस्तेमाल करते थे, राइट, या किसी को कोई चीज एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल करते थे, बार्टर सिस्टम। बट अगेन, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि क्या न्यूलिथिक में बार्टर सिस्टम होता था, तो प्लीज इसका आंसर यस में मत करके आना, क्योंकि न्यूलिथिक पीरियड के समय अभी बार्टर सिस्टम का कोई ऐसा चहल पहल आया नहीं है। अभी मैं जस्ट एज आपको समझाने के लिए मैंने बोला है कि क्या पता उस टाइम पे लोग एक सामान को देने के लिए दूसरे सामान इस्तेमाल करते थे। बट अगर क्वेश्चन में आएगा क्या बार्टर सिस्टम इस्तेमाल होता था, तो देखो हिस्टोरियंस ने अभी तक कोई ऐसा एविडेंस निकाला नहीं है, ठीक है, कि न्यूलिथिक में बार्टर सिस्टम होता था। तो प्लीज आप टिक मत करके आना, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक ना समझ आया हो। नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ चीजें, जैसे पिक्चर देखो आप पहले, ये न्यूलिथिक एज का टूल्स, ठीक है, जैसे पॉलीस्टैक्स, ब्लेड, एरोस, रिंग, सिकल्स, प्लव, ये सारे जो टूल्स थे न्यूलिथिक पीरियड में इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या सेटलमेंट स्टार्टेड, अब देखो मैंने अभी क्या कहा था कि सेटलमेंट फार्मिंग, सॉरी सेटल फार्मिंग स्टार्ट हो गया था। सेटल फार्मिंग का क्या मतलब होता है कि सिंपल एक जगह पे रुककर वो फार्मिंग कर रहे हैं, अब वो नोमैडिक पीपल नहीं है। आई वो समझ। अच्छा, अब एक चीज और, अब मैं अगर कह रही हूँ कि नोमैडिक पीपल नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वहां पे जितने भी मतलब न्यूलिथिक पीरियड में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे सेटल फार्मिंग करने लगे थे और कोई भी नोमैडिक नहीं था, नहीं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो साथ में नोमैडिक पीपल भी होंगे, जो मूव कर रहे होंगे, जो माइग्रेट हो रहे होंगे, राइट, लेकिन कुछ लोग सेटल फार्मिंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ओके। ठीक है, टाइम फ्रेम सबके लिए सेम नहीं होता ना, जैसे आज अगर आज जो समय चल रहा है, ठीक है, 24th सेंचुरी, तो 24th सेंचुरी में ऐसा नहीं है कि सबके सब फ्लैट में रह रहे हैं, कुछ आज भी घर बना के रह रहे हैं, कुछ आज फ्लैट बना के, मतलब कुछ फ्लैट में रह रहे हैं, कुछ घर में रह रहे हैं, कुछ झोपड़ी में रह रहे हैं, कुछ सड़क पे रह रहे हैं।
समय एक ही है, लेकिन डिफरेंट काइंड के लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं, बहुत सारे रीजन है। तो सेम उसी तरीके से न्यूलिथिक पीरियड में अगर मैं कह रही हूँ कि सेटल फार्मिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग सेटल फार्मिंग ही करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नोमैडिक होंगे, बट मोटा मोटी मेजोरिटी ऑफ द की बात करें, एविडेंसेस की बात करें, तो हाँ न्यूलिथिक पीरियड तक बहुत ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं कि सेटल फार्मिंग हुई है। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा हो, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर सेटल फार्मिंग हो रही है, इसका मतलब सेटलमेंट हो रहा होगा। सेटलमेंट सेटलमेंट मीन्स क्या होता है? सेटलमेंट का सिंपल मतलब होता है कि आप अब मूव नहीं कर रहे हो, बार बार कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा रहे हो अपने सामान के लिए, अपने खान पान के लिए, ठीक है। अब आप एक ही जगह रहकर अपना सारा जो भी आपको जीवन व्यापन करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान जो होता है, अगर आप एक ही जगह पे इकट्ठा कर लो तो आप वहीं पे रहने लगोगे, राइट। तो उसको कहते हैं सेटलमेंट, ठीक है। और जब ऐसे बहुत सारे लोग आपस में एक साथ रहने लगे, ठीक है, सब कुछ इकट्ठा करते रहे अपना और आराम से जीवन व्यापन करें, एक जगह से दूसरी जगह दोबारा ना जाना पड़े, उसको कहते हैं सेटलमेंट, ठीक है। तो मैंने भी कहा कि न्यूलिथिक पीरियड में सेटल फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, तो सेटल फार्मिंग हो गई थी, इसका मतलब सेटलमेंट स्टार्ट हो गया होगा, राइट। तो कहाँ रहते थे ये लोग? तो हट में रहते थे, हट मतलब झोपड़ी। पिट हाउस में रहते थे, पिट हाउस मतलब जमीन को खोद कर जो गड्ढा बना के उसमें भी लोग रहते थे, ठीक है। अच्छा, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मतलब आएगा, कई बार प्रीवियस पेपर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। ये जो पिट हाउस का जो एविडेंस है, ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड का, ये आपको बुर्जा होम कश्मीर में मिलेगा। मतलब कश्मीर में एक जगह है बुर्जा होम, ठीक है, वहां पर आपको पिट हाउस का एविडेंस मिलेगा न्यूलिथिक समय का, ठीक है। अब उसके बाद कुकिंग हट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड डिपेंड ऑन द वेदर। अब हट्स मींस क्या होता है? चूल्हे, चूल्हा जो आप आज भी गांव वगैरह में आप देखते हो ना, चूल्हा, ठीक है, जिसमें खाना बनाया जाता है, तो चूल्हा जो था ना, न्यूलिथिक पीरियड के जो लोग थे वो चूल्हा जो बनाते थे, ठीक है। तो जो चूल्हा बनाते थे कहीं पर वो अपने घर के अंदर भी बनाते थे, कभी वो बाहर भी बनाते थे। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? वेदर पे डिपेंड करते हैं। इससे एक चीज पता चलती है क्या, कि भाई न्यूलिथिक के समय वेदर चेंजेस हो रहे होंगे, राइट। अब क्या पता सर्दी हो रहा हो, फिर कभी गर्मी आ जा रहा हो, क्या पता बरसात हो रहा हो, ठीक है। तो वेदर के डिफरेंस की वजह से कई बार चूल्हा अंदर भी पाया गया है, एविडेंस, ठीक है, कि न्यूलिथिक समय के जो चूल्हा होते हैं, ठीक है, वो कई बार किसी के घर के अंदर पाए गए, कई बार बाहर पाए गए। अब समझ आ रही है, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यार, आप आज भी आप गांव में चले जाओ, ठीक है, गांव में आपको दो दो चूल्हा मिलेंगे घर पे। एक क्या होगा? घर के अंदर, ठीक है, जहाँ पे चारों तरफ से ढका घर के अंदर बना होता था, और एक आपको बरामदा में बना, तो चारों तरफ ऊपर छत खुला होता है और चारों तरफ दीवार है, ठीक है, और ऊपर छत खुला है, तो वहां पे भी बनता था। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे गाँव में क्या होता है कि हमारे गाँव में जो हमारी मतलब चाचा वगैरह जो रहते हैं वहां पे, तो उन्होंने दो चूल्हा का बड़ा चूल्हा बना रखा है, ठीक है। तो एक तो बाहर बना रखा है, बाहर तो बरामदा में, जहाँ पे आसमान खुला रहता था बाकी चारों तरफ, ठीक है। तो वहां पे तब बनाते थे जब धूप निकल रही हो, जब अच्छा मौसम हो। लेकिन बरसात जब होती तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस टाइम पे खाना नहीं बना सकते, क्योंकि पानी गिरेगा तो चूल्हा पे तो बना ही नहीं पाओगे। तो एक अंदर चूल्हा होता था जो घर के अंदर बनाते थे चारों तरफ, मतलब रूम, एक ऐसा रूम बना रखा था जो चूल्हा, उसके अंदर चूल्हा बनाते थे, उसके अंदर खाना बनाते थे। तो उस चीज से आप सोचो कि बरसात, वेदर की वजह से, ठीक है, चूल्हा अंदर और बाहर बनाते थे। तो ठीक उसी तरीके से, उसी सेंस के अकॉर्डिंग भाई न्यूलिथिक पीरियड में भी लोग जो होते थे वो चूल्हा जो होता था अपना घर के अंदर और बाहर दोनों बनाते थे। तो किस पे डिपेंड करते ये चीज? ये डिपेंड करते है वेदर पर। इसका मतलब न्यूलिथिक पीरियड में वेदर चेंजेस हो रहे हैं, इसका एविडेंस हमें यहीं से मिल जाता है, राइट। उसके बाद आता है कि यानी वेविंग क्लोथ, क्लोथ को बुनना भी आ गया था, ठीक है। ऑफकोर्स अब आज के डेट में जिस तरीके से हम क्लोथ को बुनते हैं उस टाइप का टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, उस टाइप की नहीं बुनते थे, डिफरेंट बुनते थे, बट हाँ कपड़ा बुनना आता था इन्हें, ठीक है। कौन सा? स्पेशली कॉटन एंड वूल का, ठीक। उसके बाद क्या कल्टीवेट करते थे? सुरागी, हॉर्स ग्राम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें ये कल्टीवेट करते थे। उसके बाद मेगालिथिक आर्किटेक्चर आल्सो फाउंड, ठीक है। देखो न्यूलिथिक पीरियड में मेगालिथिक आर्किटेक्चर भी फाउंड किया गया, मिला है। अब आप मुझसे पूछोगे मैं मेगालिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? देखो मेगा मीन्स होता है बड़ा, एंड लिथिक मतलब होता है स्टोन, पत्थर। तो बड़े बड़े पत्थर की स्ट्रक्चर कहाँ पे पाए गए? आपको न्यूलिथिक पीरियड में पाए गए। लेकिन लेकिन मैं न्यूलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में आपको वैदिक एज में पढ़ाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वहां अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हम वही पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लो कि जब न्यूलिथिक पीरियड चल रहा था ना, तो भाई अब न्यूलिथिक में आप टूल्स देखोगे तो कैसे हो जाएंगे? सी पैलेलिथिक में
थोड़े से स्टोन टूल्स जो होते थे, ठीक है, पत्थरों के जो टूल्स बनाए, हथियार बनाए गए थे, वो थोड़े बड़े बड़े पत्थर होते थे, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, राइट। म्यूजियोलिथिक में आते आते क्या हुआ था, पत्थर थोड़े से शार्प हो गए, थोड़े से छोटे हो गए। न्यूलिथिक में आते आते क्या हुआ, मेसोलिथिक से भी ज्यादा क्या हुआ, और छोटे हो गए, और पैने हो गए, और शार्प हो गए, ठीक है। तो जब न्यूलिथिक पीरियड में ऑलरेडी इतने शार्प, इतने पॉलिश टूल्स मिल रहे हैं, तो मेगालिथिक आर्किटेक्चर बड़े बड़े कैसे मिल पा रहे हैं, ठीक है। या फिर क्या नाम है, मेगालिथिक आर्किटेक्चर के मतलब मेगालिथिक जो पीरियड है, ठीक है, उसके भी टूल्स वगैरह मिले होंगे। तो यहाँ पे न्यूलिथिक पीरियड में कैसे मिला, क्यों मिला, ठीक है। तो मेगालिथिक के बारे में बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आते हैं टूल्स। न्यूलिथिक पीरियड में टूल्स कैसे होते थे, हथियार कैसे होते थे। देखो वैसे तो अगेन मैंने आपको कहा था कि ये मैंने पिक्चर देखा, इस पिक्चर में जो जो दिखा रहे हैं ना, वो सारे मिलते थे। लेकिन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको याद रखना। क्या, कि जो टूल्स थे, उसका एक टूल्स था सेल्स, ठीक है। ये जो टूल था, ये बहुत ही पॉलिश टूल था, पहली बात, बहुत ही पॉलिश, बहुत ही शार्प, ठीक है। उसके बाद ये जो था यूज एज अ प्लफ, इस सेल्स को कहाँ इस्तेमाल करते थे, एज अ प्लफ के लिए इस्तेमाल करते थे, एक्स के लिए इस्तेमाल करते थे, कटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, या शेप देने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। ये जो सेल्फ था, ये किस चीज से बना होता था, तो ये बनता था डोलोराइट स्टोन से बनता था, ठीक है। उसके बाद ये जो टूल्स था सेल्फ करके, ठीक है, ये तो पहली बार फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था ये, सो पुथिनंथम विलेज इन धर्मपुरी तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है धर्मपुरी, वहां पे एक विलेज है पुथिनंथम विलेज, ठीक है। उसमें पहली बार ये सेल्स मिला था। ये सेल्स किससे बना था, सो अगेन डोलोराइट स्टोन से बना था। ये बहुत ही पॉलिश टूल है। सेकंड, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लफ, एक्स, कटिंग एंड शेपिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ना नेक्स्ट आते हैं क्या, आप पढ़ते हैं न्यूलिथिक पीरियड साइट्स, ठीक है। न्यूलिथिक के साइट्स देखेंगे हम। सो देखो पहला आता है कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे, पाकिस्तान में है, ठीक है। आज के डेट में कहाँ पे, पाकिस्तान में, उस टाइम पे कहाँ होता था, नॉर्थ वेस्ट में होता था। सो मेहरगढ़ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इसके हर बात को याद रखना। पहली चीज, अर्लीस्ट साइट थी मेहरगढ़, क्या था, सबसे पहली साइट थी न्यूलिथिक की, ठीक है। आई नो मेहरगढ़ का अपने म्यूजियोलिथिक में पढ़ा है। तो मेहरगढ़ और अपने आप में एक अर्लीस्ट साइट थी, सबसे पहले मिली है। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, एंड ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, ठीक है। सो मेहरगढ़ क्या है, अर्लीस्ट साइट है, सबसे पहली साइट कौन सी मिली थी, मेहरगढ़ मिली थी, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कंपार्टमेंट हाउस थे। हाउस कैसे थी, स्क्वायर में होती थी, और क्या, रेक्टेंगुलर में होती थी, ठीक है। और कंपार्टमेंट मतलब कि जैसे कि ये बॉक्स है, ऐसे एंड ऐसे, तो इस टाइप के हाउसेस मिले होते थे, जैसे मैंने आपको बुर्जो हम में भी दिखाया ना, उस टाइप का, ठीक। और वो किस चीज से बनते थे हाउस, मड ब्रिक हाउस होते थे। मड ब्रिक मतलब मिट्टी और क्या नहीं, ईंटे से बनाई हुई हाउसेस होती थी। फर्स्ट अर्लीस्ट विलेज, फर्स्ट मेहरगढ़ में फर्स्ट क्या नाम है, विलेज मिली, सबसे पहले विलेज मिली। उसके बाद मेहरगढ़ में बहुत सारी मैनी ब्यूरियल साइट्स मिले हैं। बहुत सारे ब्यूरियल साइट जहाँ पे लोग मर जाते हैं, उसको दफना देते हैं ना, वहां पे वो चीज बहुत ज्यादा मिली है मेहरगढ़ में। क्या स्पेशली क्या मिला है, ह्यूमन एंड गोट, ह्यूमन एंड गोट का बोन्स मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, कॉटन, मेहरगढ़ से भी क्या का एविडेंस मिला है, तो कॉटन मिला है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ठीक है, इसका भी हमें एविडेंस मिला है, कहाँ से, मेहरगढ़ से, ठीक है, न्यूलिथिक पीरियड के साइट्स का। अच्छा, एक चीज और बताऊंगी मैं आगे, देखो बार्ले एंड व्हीट, ये भी हमें कहाँ मिला है, मेहरगढ़ में मिला है, ठीक है। मेसोलिथिक में भी मेहरगढ़ का एविडेंस है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका सिंपल मतलब होता है कि एक मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे पैलेलिथिक साइट के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं, न्यूलिथिक साइट के भी कुछ मिले हैं, मेसोलिथिक साइट्स के भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। सिंपल, अब आई बात समझ। देन नेक्स्ट आता है दाउजिली हिडिंग, ये आसाम में है, ठीक है। देन कोयम्पली तमिलनाडु में, अगेन प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत देना, अपना पहली वर्ड पे ध्यान देना, आएगा तो इसके लिए। देन हलूर, मस्की, ब्रह्मगिरी, तालाकोटा, ये कर्नाटका में है, ठीक है। देन उत्तरूर आंध्र प्रदेश में है, कोलदीवा यूपी में है, चिरांद बिहार में है, गुफकरल कश्मीर में है, एंड गारो हिल्स मेघालय में। तो ये सारी साइट्स है जहाँ जहाँ पे न्यूलिथिक के एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। क्या क्या मिला है वो इतना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं मेंशन कर देती, जैसे मेहरगढ़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, न्यूलिथिक पीरियड में बस इतना ही था, इससे ज्यादा तो कुछ भी एज ए स्टैटिक पोर्शन, अगेन मैं कह रही हूँ, एज ए स्टैटिक पोर्शन के लिए इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, करंट अफेयर्स में अगर कुछ आ जाता है न्यूलिथिक पीरियड की साइट्स के बारे में, तो अपना
लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट होगा। स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से इतना काफी, इससे ज्यादा कुछ मत पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बुक में इतना फालतू की चीजें लिख रखी है जिसका कोई मतलब कुछ यूज नहीं है। ठीक है, सो बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी। बट प्लीज उस पर मतलब लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।